आज दिल्ली होंगे रवाना। पीएम मोदी और जेपी नड्डा से सरकार की रूपरेखा और मंत्रिमंडल के गठन को लेकर करेंगे चर्चा। आम आदमी पार्टी का आज पंजाब में विजय जुलूस। सीएम केजरीवाल भी होंगे शामिल। पंजाब की जनता को आपकी शानदार जीत पर देंगे धन्यवाद। मुजफ्फरपुर के बोचाहा सीट के लिए उपचुनाव का हुआ ऐलान। 12 अप्रैल को मतदान, 16 को होगी मतगणना। भागलपुर और गोपालगंज में विस्फोट के बाद प्रशासन अलर्ट। मुंगेर के जमालपुर में अवैध पटाखा दुकानदारों के खिलाफ की छापेमारी। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की और सबसे पहले रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सीएम योगी आज दिल्ली में पीएम से करेंगे मुलाकात। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आज दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। पीएम के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे मौजूद। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जहां पर सरकार की रूपरेखा, स्वरूप और मंत्रिमंडल के गठन को लेकर यहां पर चर्चा की जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां शपथ ग्रहण समारोह की तारीख को लेकर भी होगी चर्चा। तो देखिए, बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद योगी आदित्यनाथ नए सरकार के गठन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी वहां पर मौजूद रहेंगे और ये भी संभावना जताई जा रही है कि कई दिग्गज वहां पर हो सकते हैं। ऐसे में अगर बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां पर हो सकते हैं। कुल मिलाकर चर्चा इस बात पर की जाएगी कि नए सरकार के गठन में आखिर वो कौन से बड़े नाम हैं जिन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी, कौन से वो जीते हुए चेहरे हैं जिन्हें ये जिम्मेदारियां दी जाएंगी। तो कुल मिलाकर चर्चा इस बात को लेकर। चलिए, खबर पर अधिक बातचीत के लिए सुरेश द्विवेदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं लखनऊ से। सुरेश, योगी आदित्यनाथ जीत के बाद प्रधानमंत्री से मुलाकात करने वाले हैं। नए सरकार के गठन को लेकर चर्चा की जाएगी और क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल पूजा जी, आपको बता दें कि ये मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी आज प्रधानमंत्री से मिलेंगे। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि जो बैठकें अभी उत्तर प्रदेश में हुई हैं, मुख्यमंत्री ने बैठकें की हैं, तो ये साफ तौर पे सबसे बड़ी चीज ये है कि जो उप मुख्यमंत्री का पद है, इसको लेकर यहाँ पर मंथन हुआ। सारे नेता बड़े बड़े यहाँ पर बैठकें की उनके साथ योगी आदित्यनाथ ने। तो ये निकलकर सामने आ रहा है सूत्रों के हवाले से कि इस बार उप मुख्यमंत्री का जो पद होगा वो उत्तर प्रदेश में शायद नहीं हो, क्योंकि जो जाति कार्ड को लेकर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने केशव मौर्य जी को ओबीसी के उसमें बनाया था और दिनेश शर्मा जी को ब्राह्मण के उसमें कोटे में बनाया था। तो ये इस बार क्योंकि जाति का तो कोई वो रहा ही नहीं कि को ब्राह्मण और ओबीसी चेहरे को लेकर हम लोग आगे बढ़े, भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़े, तो ये इसको जो है सीधे सीधे इस बार खत्म किया जा रहा है और अब उप मुख्यमंत्री का पद नहीं होगा। इन्हीं सब बातों को लेकर और एक सवाल आपसे और भी है कि क्या और भी कुछ ऐसे नाम हैं जो सामने आए हों जिन्हें नए सरकार के गठन में कुछ ऐसे पद और ऐसे अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है? बिल्कुल, आपको बता दें कि इन्हीं सब बातों के लिए प्रधानमंत्री से आज योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होगी। तो वहाँ पे हो सकता है राजनाथ सिंह भी रहे और अमित शाह भी रहे। तो इन्हीं सब बातों को लेकर एक बड़ा मंथन बीजेपी के बीच में होगा। तो कौन कौन से कैबिनेट मंत्री में शामिल होंगे, कौन नए चेहरे। हालांकि बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि पुराने चेहरे पर इस बार वो दांव नहीं लगाएगी, अब वो नए चेहरों को मौका देगी। इन्हीं सब बातों को लेकर आज योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। बहुत शुक्रिया सुरेश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, जिस तरीके से हमारे संवाददाता सुरेश ने जानकारी दी है, इस बार ये संभावना सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है कि नए उप मुख्यमंत्री का चुनाव उत्तर प्रदेश से ना हो या फिर किसी अन्य राज्य से जो जीतकर सामने आए हैं तमाम प्रत्याशी, तमाम लोग, उनमें से कोई एक चेहरा जो है वो चुना जा सकता है उप मुख्यमंत्री के पद के लिए। तो देखिए, कुल मिलाकर बातें ये है कि आज जब योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, तो इन तमाम बातों पर चर्चा होगी।
आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट में हुए गड़बड़ी के बाद राज्यसभा सांसद सुशील मोदी और गुरु रहमान का अभ्यर्थियों के हित में रेलवे मिनिस्ट्री से बात करने के बाद रेलवे ने फिर से रिजल्ट में सुधार की मांग मानी, जो छात्रों के लिए किसी उपलब्धि से कम नहीं है। इसी कड़ी में राज्यसभा सांसद और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स ने सम्मानित किया। इस दौरान छात्रों ने सुशील मोदी के सामने अपनी कई मांगों को रखा। काम दो चार गिने चुने लोग कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो ताकत है, इसमें मैं बिहार के छात्रों को खास करके धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने बिहार को जलने से बचा लिया। आपने बिहार को हिंसा की आग में आपने बचा लिया। मेरे मित्रों, मुझे मालूम है कि कई छात्रों पर मुकदमा हुआ है, कई शिक्षकों पर भी मुकदमा हुआ है, लेकिन मित्रों, मुकदमे से डरने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे पर मुकदमा नहीं होता, मैं या बैठे लोगों को शायद नहीं मालूम होगा कि मैं अपनी जिंदगी के 24 महीने जेल में मैंने बिताने का काम किया, 2 साल। मुजफ्फरपुर के बोचाहा विधानसभा में उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। यहां 12 अप्रैल को मतदान होगा, 16 अप्रैल को वोटों की गिनती होगी। इसके लिए अधिसूचना 17 मार्च को जारी कर दी जाएगी। तो आपको बता दें कि देखिए, एमएलसी चुनाव को लेकर जहां सभी पार्टियां जोरों शोरों से तैयारियां कर रही थी, वहीं दूसरी जगह 12 अप्रैल को उपचुनाव का जो मतदान है बोचाहा में होगा और इसको लेकर जो बातें हैं वो सामने रख दी गई हैं। जो तारीख है उसका ऐलान कर दिया गया है और 12 अप्रैल को उपचुनाव का यहां मतदान होना है। तो देखिए, सभी प्रत्याशियों ने सभी पार्टियों ने कुल मिलाकर अपने प्रत्याशियों के ऐलान कर दिए हैं, प्रचार प्रसार में जुट गई है और ऐसे में 12 अप्रैल को बोचाहा में मतदान होगी, इसकी जानकारी दी गई है। चलिए, बड़ी खबर इसकी इस वक्त आपको बता देते हैं। बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी का पंजाब में रोड शो है आज। बड़ी खबर हम आपको इस वक्त बता रहे हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी का पंजाब में रोड शो है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इसमें शामिल होंगे और पंजाब के लोगों को आपकी शानदार जीत पर धन्यवाद देंगे। तो देखिए, पंजाब की जनता को आपकी शानदार जीत पर अरविंद केजरीवाल खुद धन्यवाद देंगे। देखिए, शानदार जीत पर धन्यवाद देने के साथ ही शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल होंगे केजरीवाल, यानी कि भगवंत मान के शपथ ग्रहण समारोह में। साथ ही साथ कई मंत्री जो शपथ लेंगे, उनके भी शपथ समारोह में खुद सीएम अरविंद केजरीवाल जो है वो शामिल होंगे। 16 मार्च को सीएम पद की शपथ लेंगे भगवंत मान। तो देखिए, 16 मार्च का वो दिन है, वो डेट है जो निर्धारित किया गया है भगवंत मान के शपथ ग्रहण को लेकर के। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी ऋतिक सुमन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ऋतिक, आज अरविंद केजरीवाल रोड शो करने वाले हैं। आपने जो शानदार जीत हासिल की है, ऐसे में जनता को बधाई देने के लिए, जनता का धन्यवाद करने के लिए एक बड़ा रोड शो। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, पंजाब में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है, एक ऐतिहासिक जीत है जो आने वाले वक्त में शायद ही उसको भुना पाना किसी भी अन्य राजनीतिक दल के लिए आसान होगा। देखिए, एक तरफा मुकाबला हो गया पंजाब में और 117 सीटों में से 92 सीट आम आदमी पार्टी के झोली में आई और ये करिश्मा साल 1992 में कांग्रेस ने किया था, जब लगभग 82 सीट पंजाब में कांग्रेस के खाते में आई थी। उस वक्त ये प्रचंड बहुमत जीत देखी जा रही थी कांग्रेस की और अब यही एक जीत 92 सीट को लेकर आम आदमी पार्टी की देखी जा रही है। और ऐसे में आपको बता दें पूजा की, जब से आम आदमी पार्टी ने पंजाब में जीत दर्ज की है, एक हौसला बुलंद है। अरविंद केजरीवाल का हौसला बुलंद है, भगवंत मान का हौसला बुलंद है। और देखिए, दिल्ली जाकर उन्होंने न्योता भी दिया था 16 मार्च शहीद आजम भगत सिंह के गांव खटकर कला में वो जाकर वहां पर शपथ ग्रहण करेंगे। और साथ ही साथ देखिए, बहुत खूबसूरत बात है, भगवंत मान ने दो बड़े ऐलान भी किए। उन्होंने कहा है कि सरकारी दफ्तर में पंजाब में 2 ही तस्वीरें लगेंगी, किसी मुख्यमंत्री की तस्वीर, यानी कहने का मतलब है कि उनकी तस्वीर नहीं लगेगी, मुख्यमंत्री की तस्वीर नहीं लगेगी, तस्वीरें 2 लगेंगी, शहीद आजम भगत सिंह, दूसरी भीमराव अम्बेडकर, भारत के संविधान के निर्माता। और इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें, जो रोड शो का जिक्र आप कर रहे हैं, अमृतसर में ये रोड शो होने वाला है और ये एक जरिया है, एक तरीका है जनता को वापस से एक रिटर्न गिफ्ट देने का। जिस तरीके से जनता ने, पंजाब की जनता ने आम आदमी पार्टी को जो समर्थन दिया है, प्यार दिया है, क्योंकि देखिए, इस चुनाव में पंजाब के बड़े चेहरे धाराशायी हुए हैं। चाहे कांग्रेस की तरफ से बात कर लें, प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू अपनी सीट नहीं बचा पाए, दोनों सीट से चरणजीत सिंह चन्नी हार गए। और उसके बाद अगर बात करें, सवाल और आपसे लेना चाहेंगे, जब
भगवंत मान ने जिस तरीके से जीत हासिल की, उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि जो आम लोग हैं जब वो मैदान में उतरते हैं, चुनावी मैदान में उतरते हैं, तो जनता कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाती है और यही वो खास वजह रही जीतने की। तो भगवंत मान ने जिस तरीके से प्रचंड जीत हासिल की, आपने जो प्रचंड जीत हासिल की, जनता ने पूरा भरोसा जताया है, साफ जाहिर होता है। जी देखिए, बिल्कुल बिल्कुल अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया था कि मेरा छोटा भाई आज पंजाब में जीत दर्ज किया है, और एक ट्वीट उन्होंने किया था और इसके लिए शुभकामनाएं भी उन्होंने दी थी। और देखिए, एक सबसे बड़ी बात मैं आपको एक बड़ी जानकारी दे दूं। देखिए, पंजाब के होने वाले मुख्यमंत्री जो है भगवंत मान, उन्होंने अपने तमाम विधायकों से भी एक निर्देश उनको दिया है, एक अपील भी साथ ही साथ की है कि आप चंडीगढ़ में वक्त कम बिताएं, अपने विधानसभा क्षेत्रों में ज्यादा वक्त बिताएं, वहां के गाँव के, वहां के विधानसभा क्षेत्रों की जो समस्याएं हैं, लोगों की जो दिक्कतें हैं, उसको समझे, उस पर काम, चंडीगढ़ में जाकर ज्यादा वक्त बिताए, विधायक मंत्रियों से। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि जमीनी स्तर पे, क्योंकि देखिए जमीन से उठकर आगे बढ़े हैं और लोगों के बीच से उठे हैं, एक आम आदमी पार्टी के एक नेता। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा है कि सभी विधायक और मंत्री जो है वो अपनी विधानसभा क्षेत्रों में रहकर ही लोगों की समस्याओं को समझे, तभी आने वाले वक्त में भी जनता आगे भी भरोसा करेगी। बहुत शुक्रिया ऋतिक आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, 16 मार्च को सीएम पद की शपथ भगवंत मान लेने वाले हैं। इसमें खुद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, आपके सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल इसमें शामिल होंगे। दिल्ली में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान को पहले ही सीएम पद के लिए बधाई दे दी थी, और आज ये रोड शो बेहद अहम, क्योंकि जनता ने जो प्रचंड जीत दिलाई है उसके बदले एक धन्यवाद अरविंद केजरीवाल की तरफ से। चलिए, फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। बात होगी सत्ता की, बात करेंगे व्यवस्था की। वादे नारे कहां गुम हो गए जनाब? किसान, मजदूर, नौजवान सब हैं परेशान। बेरोजगारी, पलायन आज भी है बरकरार। कहां तो तय था सड़क से लेकर संसद तक उठाएंगे आवाज, लेकिन अब ना हो परेशान, क्योंकि डीटीवी उठाएगा आपकी आवाज। ब्रेक के बाद स्वागत है। रुख कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर कांग्रेस को लेकर इस वक्त सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, पंजाब से लेकर दिल्ली तक हार पर मंथन करेगी कांग्रेस। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, जहां पर सोनिया गांधी ने 10:30 बजे संसदीय दल की बैठक बुलाई है। तो हार के बाद एक अहम बैठक के बाद मंथन। शाम 4 बजे कांग्रेस कार्य समिति की भी होगी बैठक। तो यहाँ कार्य समिति की भी एक बैठक होने वाली है। आपको बता दें कि बैठक में G23 के नेता भी शामिल होंगे, यानी कि G23 के तमाम नेता इसमें शामिल होंगे, शिरकत करेंगे और नेतृत्व परिवर्तन और संगठनात्मक सुधार को लेकर भी इसमें एक अहम बातचीत तो हो सकती है। जिस तरीके से हार हुई है, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के सीएम जो हैं वो भी इसमें शामिल होने वाले हैं। बता दें आपको कि पंजाब से लेकर दिल्ली तक में जो हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा है, अब इस हार के बाद एक मंथन इस बात को लेकर कि आखिरकार हार क्यों हुई, क्या वो कमी रह गई, किस पहलुओं पर चर्चा इस पर की जाएगी। और देखिए,
अगर बात करें नेतृत्व की तो कांग्रेस में एक बड़ी परेशानी इस बात को लेकर भी चलती रहती है कि आखिर नेतृत्व कौन कर रहा है। हमने देखा है कि किस तरीके से कांग्रेस ने कई सारे आरोप लगाए हैं और इसके बाद आज एक अहम बैठक। बेगूसराय में भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने समाहरणालय के पास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। इस दौरान भाकपा माले के सचिव राजेश कुमार ने बताया कि शहर के गरीब, बेसहारा और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के घरों को हटाया जा रहा है। बता दें कि अतिक्रमणकारियों से निजात पाने के लिए रेल प्रशासन रेलवे के आसपास बसे झुग्गी झोपड़ियों को हटा रहा है, जिससे नाराज होकर भाकपा माले ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। किनारे जो बसे हुए महादलित गरीब भूमिहीन परिवार हैं, उनके आशियाने पर बुलडोजर चल रहा था रेलवे प्रशासन का। यह लड़ाई हमारा लंबे समय से चल रहा है। जिला प्रशासन के संज्ञान में है, बिहार सरकार के संज्ञान में है कि वहाँ जो गरीब बसे हुए हैं सरकारी नीति के तहत उनको 5 डिसमिल जमीन देकर के अविलंब बसाया जाए। और ये जिला प्रशासन निकम्मी प्रशासन के कारण आज गरीबों के आशियाने पर बुलडोजर रेलवे प्रशासन चला रहा है। हम मांग करते हैं जिला प्रशासन से, हम मांग करते हैं बिहार सरकार से, उन गरीबों को अविलंब सरकारी नीति के तहत जमीन देकर बसाया जाए। और जब तक इनको बसाया नहीं जाता है तब तक रेलवे को रोका जाए उजाड़ने से। इन सवालों पर आज हम यहाँ पर आए हैं कि भाजपा की जीत ने गरीबों के आशियाने पर बुलडोजर चलाने का काम किया है। गया जिले के खजीरसराय थाना क्षेत्र के अकौना गांव में नाबालिग युवती के साथ छेड़खानी का विरोध करना महिलाओं को भारी पड़ गया। आरोपी युवक ने विरोध करने पर 2 महिलाओं को चाकू गोदकर निर्मम हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि नाबालिग युवती शौच के लिए खेत में गई थी। इस दौरान गांव के युवक ने युवती के साथ छेड़खानी की, जिसकी सूचना मिलते ही घर की महिलाओं ने आरोपी के घर जाकर शिकायत की, जिसके बाद नाराज युवक ने महिलाओं के साथ मारपीट की और चाकू मारकर दोनों को मौत के घाट उतार दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फरार आरोपी की तलाश में छापेमारी कर रही है। बिहार में होली से पहले शराब तस्करी और शराबबंदी को सफल बनाने के लिए सरकार ने सभी जगह और सभी जिला प्रशासन को सख्त आदेश दिए हैं। तो जिला प्रशासन नकेल कसने के लिए तैयार है। लेकिन होली से पहले गोपालगंज में हुई संदिग्ध मौत के बाद फिर सवाल खड़े होने लगे हैं। देखिए यह खास रिपोर्ट। बिहार में होली से पहले शराब तस्करी और कारोबारियों पर सख्ती के लिए सरकार से लेकर आला अधिकारियों ने खूब कसीदे बुने। और तो और राजस्थान की टीम ने बिहार का दौरा किया तो उत्साहित सरकार शराबबंदी की सफलता मानकर मन ही मन उत्साहित है। लेकिन हालात बदलते हुए नहीं दिख रहे। वैसे शराबबंदी के बाद से सरकार के साथ ही प्रशासन के लाख दावे होते रहे, लेकिन मौत का सिलसिला थमा नहीं और अब तक हजारों लोग जहरीली शराब से मौत की नींद सो चुके हैं। तो वहीं होली से पहले एक बार फिर गोपालगंज के बैकुंठपुर के बसहा गांव में 2 और सोनवालिया गांव के एक व्यक्ति की संदिग्ध स्थिति में मौत और कई लोगों के सदर अस्पताल में भर्ती होना सरकार के दावों पर बट्टा लगा रहा है। हालांकि मामले में जिलाधिकारी के आदेश पर जांच जारी है। हमारा बेटे के मैं गए रहल कमा के और पी के दारू के पिया दिल। वहीं जहां एक तरफ मौत का सिलसिला गोपालगंज में देखने को मिल रहा है, तो दूसरी तरफ तस्करों की छुपन छुपाई वाला खेल भी जारी है। इस दौरान उत्तर प्रदेश से मुजफ्फरपुर भेजी जा रही शराब को पुलिस ने बरामद किया है।
इधर रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम जंक्शन के पूर्वी छोर केबिन के पास से आरपीएफ पुलिस ने अंग्रेजी शराब बरामद किया है। केबिन के पास से जो है ये 2 झोलों में रखा हुआ जो है लावारिस हाल में शराब की बरामदगी हुई है। उसका कोई दावेदार नहीं था। मौके पर खोल कर देखने पर उसमें अंग्रेजी शराब पाया गया है। इधर राजधानी पटना में भी बेखौफ तस्करों का धंधा चालू है। हालांकि विशेष अभियान के तहत पटना जंक्शन पर जीआरपी ने प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर लावारिस हालत में एक बैग से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद किया। क्या करना, दूर कर दीजिए उसको। अब सवाल उठता है कि सरकार सिर्फ दावे और वादे करेगी या कानून को सख्त की बात करेगी, समीक्षाएं करेगी, हेलीकॉप्टर, ड्रोन या फिर एलटीएफ की टीम को एक्टिव कर एक्शन लेगी। लेकिन सवाल यह भी है कि जहरीली शराब से मौत का सिलसिला कब खत्म होगा। उन बेखौफ कारोबारियों में जिनके मन में आज भी कानून और प्रशासन का डर नहीं, उनका शराब तस्करी का काला धंधा कब खत्म होगा, ये फिलहाल समझ नहीं आ रहा। डीटीवी भारत के लिए गोपालगंज से प्रदीप, रोहतास से अश्विनी, पटना से धीरेन्द्र और निषेध की रिपोर्ट। समस्तीपुर में मानो इन दिनों बदमाशों का मनोबल 7वें आसमान पर है। लगातार आपराधिक वारदातों से लोगों में दहशत का माहौल है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि दलसिंह सराय थाना क्षेत्र के डैनी पगड़ा गांव के रामपुर पोखर के पास बदमाशों ने एक युवक को गोली मारकर बाइक लूट ली। ये बताया जा रहा है कि रामपुर पोखर के पास पैदल आ रहे युवक को रोककर बदमाशों ने गोली चला दी। गोली युवक के दाहिने पैर में लगी। फिलहाल युवक का इलाज अस्पताल में जारी है। वहीं घटनास्थल पर पहुंचे थानाध्यक्ष ने पूरे मामले की छानबीन करने की बात कही है। कटिहार जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने बढ़ते अपराध को देखते हुए जिले के मुख्य 32 स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाया है। वहीं आगे ऐसे 100 जगह पर और कैमरे लगाए जाएंगे। इसे लेकर नगर थाना में कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जिसके सहारे शहर के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाएगी। डीएम और एसपी ने जानकारी देते हुए बताया है कि शहर की सुरक्षा के लिहाज से ये अति महत्वपूर्ण है। जो है 32 कैमरास हम लोगों ने लगाए हैं। इससे सिर्फ क्राइम ही नहीं, और भी जो हम लोग जो शहर में जैसे ट्रैफिक का हो गया या और भी जो हम लोग निगरानी जो रख सकते हैं, उसके लिए जो ये मददगार होगा। और हम लोग कोशिश करेंगे कि और भी जितना चौक चौराहा है वहाँ पर लगे। और जैसा एसपी साहब ने कहा है, क्राइम डिटेक्शन और क्राइम कंट्रोल दोनों में सीसीटीवी कैमरा का जो एक नेटवर्क होता है, एक जाल होता है, वो रहने से पुलिस को बहुत ही फ़ायदा होता है। तो नगर निगम के माध्यम सीसीटीवी कैमरा अभी 32 हम लोगों ने टाउन में लगाया है। कैमरे की क्वालिटी इत्यादि एसपी साहब ने स्वयं देखी, और जो बेस्ट क्वालिटी का कैमरा है जिसमें जूम करने पर नंबर प्लेट इत्यादि भी नज़र आ जाता है, वैसा कैमरा हम लोगों ने अधिष्ठापित किया। बक्सर में नकली लाइसेंस पर हथियार की तस्करी करने वाले गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार किया। तस्करों के पास से 4 पिस्टल, 1 देसी तमंचा और चोरी की बाइक को भी बरामद किया गया है। साथ ही 3 फर्जी लाइसेंस भी बरामद किए गए। पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इस बात की जानकारी एसपी नीरज कुमार ने प्रेस वार्ता कर दी। इसके लिए डुमरांव एएसपी राज के नेतृत्व में हम लोगों ने एक टीम बनाया था, और कई दिनों से जो है कि इस पर हम लोग इसको संज्ञान में लेके, इसको सर्विलांस पे लेके हम लोग इस पर कार्रवाई कर रहे थे। इसी बीच सूचना मिली कि कुछ कंसाइनमेंट बाहर जाने वाले हैं, तो इसके लिए जो पूर्व से टीम राज के नेतृत्व में जो था वो एक्टिवेट हुए, और 11 तारीख के रात्रि में जो है कि इनको गिरफ्तार किया गया मोटरसाइकिल सहित। और जब इनकी जमा तलाशी ली गई तो इनके पास से 5 हथियार बरामद हुए। बिहार दिवस के अवसर पर शिक्षा विभाग और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के निर्देश पर प्रखंड के संकुल संसाधनों केंद्र मध्य विद्यालय सुल्तानपुर में संकुल के विभिन्न विद्यालयों के बच्चों के बीच भाषण
रंगोली क्विज सहित विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में संकुल के विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।